प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, यानी प्रीवियस लेक्चर में जो हम एल्किल हैलाइड बना रहे थे वो किससे बना रहे थे? फ्रॉम एल्कीन, याद है हमें? और उसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था एडिशन ऑफ HX। क्या पढ़ा था फर्स्ट? एडिशन ऑफ HX, है ना, इन एल्कीन। और वहां पे आपको याद होगा, देखो मैं इसको एक रिकैप दे रहा हूं कि वहां पर हम लोग यूज करते थे किसको? MK रूल को, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते थे। अब हम फिर से बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ HX, लेकिन अब की बार जो मैं बात कर रहा हूं एडिशन ऑफ HX इन प्रेजेंस ऑफ, देखो इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो हम लोग फिर से एल्कीन में HX का एडिशन करा रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई होता क्या है पर ऑक्साइड? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं। जैसे H2O2, दिस इज H2O2। क्या आपने कभी H2O2 पढ़ा है? पढ़ा होगा, है ना? या फिर अगर मैं H हटा दूं तो क्या बोल सकता हूं? OO, और यहाँ पे R इज एल्काइल ग्रुप। R क्या है? R एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। तो दीज आर लाइक CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन, दीज आर एल्काइल ग्रुप। तो ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यही है हमारी पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या है? पर ऑक्साइड लिंकेज है। सेम यहाँ पे ये भी लिंकेज क्या है? पर ऑक्साइड लिंकेज है। अब एडिशन ऑफ HX करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो देखते हैं ये कैसे होगा। पहले मैकेनिज्म वाइज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसी में हम लोग पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और क्या कहता है वो रूल उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एग्जाम्पल है। और हमें क्या दे दिया है? एरो पे दे दिया HBr और साथ में R2O2। कई बार एग्जामिनर R2O2 लिख के देगा, कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसे लिख दे पर ऑक्साइड। तो जब भी पर ऑक्साइड लिखेगा तो आप R2O2 कंसीडर कर लो या H2O2 कंसीडर कर लो, वो आपके ऊपर, आपको पहचानना आना चाहिए। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है PH2O2। PH2 इज फिनाइल रिंग, है ना, और फिनाइल रिंग इज दिस, तो PH इज दिस, तो PH2O2 भी क्या है? पर ऑक्साइड है। अब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो जरा, ये जो मैकेनिज्म है एडिशन ऑफ HX इन पर ऑक्साइड, ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स यहां पे क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है। अब देखते हैं फ्री रेडिकल कैसे बनेगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था, जब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा वो स्टेप 3 बार होती है। दैट मीन्स वो प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। तो देखो सेम स्टेप होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसको आप बोलते हो चेन इनिशिएशन स्टेप। जब भी फ्री रेडिकल बनेगा आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कहाँ फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है और कहाँ बन रहा है। और जब भी फ्री रेडिकल बनेगा आप क्या करोगे? आप 3 स्टेप्स अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपका ROOR, परऑक्साइड आता है। जैसे ही आप परऑक्साइड को थोड़ा सा हीट करते हो तो यहां से बॉन्ड टूटता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या ब्रेकडाउन। होमोलिटिक क्लीवेज या ब्रेकडाउन। और क्या बन जाएगा? जब इक्वल बॉन्ड टूटते हैं तो हमेशा बनता है फ्री रेडिकल। दैट मीन्स यहां क्या बनेगा? 2 RO फ्री रेडिकल। दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो RO फ्री रेडिकल है ये किसके पास जाएगा बच्चों? ये रहेगा HBr से। अब RO फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा? HBr से रिएक्ट करेगा। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ,
अगर ये फ्री रेडिकल है, हमेशा याद रखना, अगर एक फ्री रेडिकल है तो वो दूसरे को भी किसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। अभी आप देख के बोलोगे सर H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होगा, पोलैरिटी है ना, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम है, तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होगा, आप यही बात बोलोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बोलेगा मैं फ्री रेडिकल हूं, और अगर मैं फ्री रेडिकल हूं तो मुझे भी क्या चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए। तो ये इसको मजबूर कर देगा HBr को फ्री रेडिकल के फॉर्म में तोड़ने में, यानी ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब आप मुझे बताओ RO फ्री रेडिकल से कौन जुड़ेगा, H फ्री रेडिकल या Br? H फ्री रेडिकल जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि H फ्री रेडिकल, यहां लिख देता हूं, H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। H फ्री रेडिकल क्या है, हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है, जबकि Br फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो H फ्री रेडिकल इसलिए आगे किससे जुड़ेगा, RO से जुड़ेगा, और क्या बना देगा, ROH आपका बन के हो गया है तैयार। और साथ में आपका क्या मिला है, साथ में आपको मिला है Br फ्री रेडिकल। नाउ अब बात कर रहे हैं हम सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड यहां से स्टार्ट होगी, स्टेप नंबर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या आपको पता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को मेजर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टेप स्लो होती है, और अब आप रिएक्शन के रेट यानी रिएक्शन की स्पीड को हमेशा स्लो स्टेप में ही मेजर कर सकते हो, फास्ट में मेजर नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी ये स्टेप। देखो आपका है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके पास कौन आया है, Br फ्री रेडिकल आया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं क्या होगा आगे। मैं इस तरफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है ना, तो हम थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे उसको। तो चलो इसको ज़रा मिटा देते हैं। देखो बच्चों, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को बैक करके कर लेना। हमारा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही है, और अब इसके पास कौन आया, Br फ्री रेडिकल। अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड है तो पिछली बार हमने कैसे तोड़ा था, बॉन्ड यहाँ गया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसे ही तोड़ा था, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, पोल बनाता है। लेकिन अब ये फ्री रेडिकल है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किस में तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। तो कोई भी जब भी टूटेगा तो उस पर दूसरे का कुछ तो असर आएगा ना भाई। अगर ये फ्री रेडिकल है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इस पर भी क्या है, कुछ ना कुछ असर डालेगा, और इसको भी किस में तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में। दैट मीन्स ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इधर कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इस कार्बन पे भी क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। दैट मीन्स आपके दो कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया। अब Br के पास चॉइस है, या तो फर्स्ट वाले पे जा सकता है या सेकंड पे जा सकता है। चलो दोनों पे भेज देते हैं। एक है CH3CH, फ्री रेडिकल से कौन जुड़ गया, Br फ्री रेडिकल, साथ में क्या बचा, CH2 फ्री रेडिकल। सेकंड वन इज, अब की बार यहाँ जोड़ देते हैं, देखो CH3CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br, दो बन गए। दैट मीन्स यहाँ पे भी पिछली रिएक्शन, प्रीवियस रिएक्शंस की तरह यहाँ पे भी आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब जरा देखो, ये है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और ये है हमारा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल। मैंने पहले भी बताया था बेसिक चैप्टर में, बेसिक जो लेक्चर था हमारा, कि 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सबसे स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। शाबाश। तो चलो सेकंड वन इज मोर स्टेबल, जबकि फर्स्ट वन इज लेस स्टेबल। बोलो समझ आ रहा है? तो एक तो ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल है। अब क्या होगा, अब इसके पास देखो, ये वाली स्टेप जहां पे फ्री रेडिकल बनता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्टेप होती है स्लो। कैसी होती है, स्लो होती है। अब क्या होगा, अब यहां पर फिर से HBr आएगा, फिर से क्या आएगा, HBr। अब जब HBr आ गया है तो जरा देखो, ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। दैट मीन्स H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है तो इसको भी तोड़ेगा फ्री रेडिकल में। अब मुझे बताओ,
जैसे ही H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बना तो कौन सा फ्री रेडिकल अटैक करेगा? H फ्री रेडिकल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, अभी लिखा था ना। तो H फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। सेम H फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। Br आगे निकल जाएगा, अभी बताऊंगा। और देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Br एंड CH2 था और 3 हो गया क्योंकि H जुड़ गया, प्लस CH3 CH2 एंड CH2Br। ये बन गए आपके दो प्रोडक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को तो प्रोडक्ट जो बनाना है वो बनाना है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर कौन होगा? जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है मेजर। तो इंटरमीडिएट किसका स्टेबल है? इसका। दैट मीन्स दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है, नहीं तो आप गलतियां करोगे, है ना। तो आपका मेजर माइनर बन गया। तो यही है आपका एडिशन ऑफ HBr या HX इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अभी पहले इसको खत्म कर लें। थर्ड स्टेप तो बची गई। स्टेप नंबर थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप। और अब यहां पर रिएक्शन क्या होगी? यहां पे रिएक्शन खत्म होगी। कैसे? आपने देखा था कुछ RO फ्री रेडिकल बचे हुए थे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? R2O2 बना देंगे। कुछ RO फ्री रेडिकल बचे थे जो H फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? ROH बना देंगे। कुछ H फ्री रेडिकल बचे हुए थे, कुछ Br फ्री रेडिकल बचे हुए थे, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे? HBr। कुछ RO फ्री रेडिकल बचे थे, कुछ Br फ्री रेडिकल बचे थे, आपस में क्या बना देंगे? ROBr। और ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर है? नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में कि क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं और हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, है ना, कि दोनों रूल क्या कह रहे हैं, है ना, ताकि आपने मार्कोनिकॉफ तो पहले पढ़ ही लिया है, तो वहां से कंपैरिजन में हम ज्यादा अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, और मैं यहां पे बोल रहा हूं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है इन एन अनसिमेट्रिकल alkene, in an unsymmetrical alkene, positive part of reagent attacks on that sp2 hybridized carbon which having maximum number of hydrogen। जबकि एंटी, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ इसका अपोजिट बोल देगा, क्या बोलेगा? इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट sp2 hybridized carbon which having minimum number of hydrogen। तो जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहा है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा? उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का किस पे अटैक करेगा? उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। देखो क्या होंगे? कम होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमारा एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे दिया है HBr। अगेन यहां पे भी यही एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे दिया है HBr। साथ में पेरोक्साइड, क्योंकि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना,
जब लगेगा जब पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड नहीं है तो नहीं होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हो, या फिर इसी को आप लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हो, खराश इफेक्ट भी बोलते हो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, आप तीनों बोल सकते हो। नाउ अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ये रहा और नेगेटिव ये रहा। ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। मैंने आपको बताया था सारे डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, नॉर्मली sp2 होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। सेम यहाँ पे भी क्या है, ये sp2 कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और ये भी sp2 कार्बन है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। अब क्या बोल रहा है ये कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पर अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा। अगर H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा तो Br नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। और क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3CHBr। अच्छा, डबल बॉन्ड को हटा देना है, CH3 ये बन गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यही बनेगा। लेकिन एंटी ने क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आंटी नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो H पॉजिटिव यहाँ आएगा और Br नेगेटिव यहाँ आएगा। और क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। और ये क्या होगा, ये यहाँ पर मेजर होगा। देखो दोनों में रिएक्टेंट सेम था, रिएजेंट भी सेम थे यानी HBr थे, फिर भी देखो दोनों में मेजर प्रोडक्ट अलग अलग बना है। क्यों अलग अलग बना है मेजर प्रोडक्ट, बस एक ही रीज़न है, यहाँ पे पेरोक्साइड दे दिया है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया है। तो इसको याद रखना। एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन फिर हम इसको फिनिश कर देंगे और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम एल्काइन से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। याद क्या रखना है, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली वैलिड फॉर HBr। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए वैलिड है, ठीक है। बिकॉज इन HBr, इन प्रेजेंस ऑफ मैं प्रेजेंस ऐसे लिखता हूं, ऑफ HBr, इन प्रेजेंस ऑफ HBr, both the steps, both the propagation steps are एक्सोथर्मिक। कैसी, एक्सोथर्मिक होंगी, बोलो क्लियर है। और एक्सोथर्मिक दैट मीन्स रिएक्शन अपने आप होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली, आफ्टर दैट फिर हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। देखो हमारा एग्जांपल है, आपको मैंने दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने दे दिया HCl और R2O2। एक और ले लेते हैं, सेम इसी में मैंने ले लिया HBr और इसी में मैंने ले लिया HBr और R2O2, दिख रहा है। एक और ले लो चाहो तो, एक और ले लो, सिंपल HCl। तो जब भी एल्कीन है और HCl दिया है, देखो पेरोक्साइड नहीं है, जब पेरोक्साइड होगी तभी क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। सिर्फ कब लगाओगे, जब पेरोक्साइड होगी। तो यहाँ पे तो पेरोक्साइड है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल। और नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHCl एंड CH3। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं देखो सेकंड की, HCl है लेकिन साथ में क्या है, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। बोलो लगेगा ना, नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो लिखवाया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ किस में लगता है, HBr में लगता है। सिर्फ याद रखना, गलत कर दोगे तो पेरोक्साइड देखोगे ना तब भी देखो यहाँ पे तो M के रूल लगा है, क्या लगा है, M के रूल, लेकिन यहाँ पे भी M के रूल लगेगा। M के रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, भले ही पेरोक्साइड दिया है, क्योंकि HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं होता है। तो क्या बनेगा, CH3CH और यहाँ पर Cl आ गया और CH3, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। HBr अकेला है तो भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, M के रूल ही लगेगा क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है। और क्या बन जाएगा अगेन, CH3CH Br और CH3। देखो अभी बताया ना मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग।
HBr और परऑक्साइड है। अब HBr और परऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। साथ में कौन आ गया है, HBr आ गया, अब लगेगा। और अब रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है, हाँ जिस पे हाइड्रोजन कम है। और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। और देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलो क्या आपको डिफरेंस करना आ गया है? क्या आप मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के क्वेश्चन कर सकते हो एल्कीन में? कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे फ्रॉम एल्काइन।